डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। से बैठ रहे हो ये टाइम पे? हमारा है। ये कोई टाइम नहीं हमारा है। है, बैठ सकते हैं। आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो ज़बरदस्ती मेरे यहाँ पर। मेरा ये शॉप लिया हुआ है रेंट पे, आपको किसने हक दिया अंदर बैठने का? शॉप हमारा रेंट पे लिया हुआ है। हाँ, तो आप ये ओनर आप नहीं हो यहाँ के, और आप ये टाइम नहीं है मेरे सैलून में आके आप बैठ रहे हो। हाँ, रात को 12:30 बजे आप मेरे सैलून में आके कैसे बैठ रहे हैं? हमारा खुद का सैलून है, आपका सैलून नहीं। अरे तो मैंने लिया हुआ है रेंट पे, आप ऐसे कैसे आ रहे हो मेरे सैलून में इतनी लेट नाइट? हाँ, ये 12:30 बजे 1 बजे। अरे झूठ मत बोलो, ओ बदतमीजी मत करो मेरे से, मुझे जान से मारने की धमकी मत दो, मुझे डराओ मत। क्या उल्लासनगर शहर में महिलाएं सुरक्षित है? देर रात महिला के पार्लर में घुसकर महिला को धमकी देकर महिला को गाली गलौज कर जबरन दुकान खाली करवाने का प्रयास। 4 जून की रात को करीबन 11 बजे जानवी नरेश हरचंदानी, जिनकी उल्लासनगर 1 बेबस चौक पर नेचर्स डिवाइन नाम की ब्यूटी सैलून अकेडमी है, जो दिसंबर 2023 से यहाँ पर किराए पर है। दुकान के मालिक शंकर कुकरेजा, जो अपने कुछ साथियों के साथ वहां आए और जानवी को धक्का मुक्की कर गाली गलौज देकर उनसे जबरन दुकान खाली करवाने का प्रयास किया गया। इस मामले में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दुकान मालिक शंकर कुकरेजा, हरदीप सिंह, चन्नी सिंह, तमन्ना अंबवानी, दीपक अंबवानी, निकिता सिंह, कुणाल कुकरेजा व 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 74, 190, 329, 351, 352, 115(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं जानवी ने इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला ने बताया कि दुकान किराए पर दिसंबर महीने में लिया गया है और दुकान की एग्रीमेंट सितंबर महीने की बनाकर दुकान मालिक ने उनसे धोखा भी किया है। सर, मेरा नाम जानवी हरचंदानी है। मेरा शॉप नेचर्स डिवाइन सैलून एंड अकेडमी उल्लासनगर 1 में बेबस चौक पर है, ऑपोजिट टू मनोज बोधवानी डेंटल क्लिनिक। 4 तारीख रात को 11 बजे जो दुकान का ओनर है वो गुंडे लोग लेके आए थे, जेंट्स और लेडीज़, जबरन मेरे दुकान पे अंदर घुस गए और मेरे साथ उन्होंने गाली गलौज की, मुझे धमकी दी कि तेरे को अभी का अभी गाला खाली करवाएंगे हम लोग। बहुत बदतमीज़ी की उन लोगों ने मेरे साथ। मेरे को मेरे बाल खींचे। तमन्ना अंबवानी और एक निशी लड़की थी, निशी या निकिता, आई डोंट नो हर नेम, एंड शंकर कुकरेजा, चन्नी सिंह, हरदीप सिंह, नरेश अंबवानी, दीपक अंबवानी और 5-6 अज्ञात लोग जिनको मैं नहीं जानती, और ये 3 लेडीज़ उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ मतलब बहुत धक्के दुक्के दिए। और हरदीप सिंह ने, चन्नी सिंह ने और शंकर कुकरेजा ने मेरे को पीछे से जोर से पकड़ा, मतलब गलत इशारे करके, टच करके मुझे बाहर पुश करने की कोशिश की और गाली गलौज दे रहे थे, मुझे धमकियां दे रहे थे कि आज ही हम ये दुकान पे अपना ताला लगाएंगे। ये क्यों गाला खाली करवाने की कोशिश की जा रही है? सर, मेरा यहाँ पर रेंट पे है 12 शॉप मेरा। कभी से हो आप यहाँ? सर, मैं 10 दिसंबर को मेरे सैलून का ओपनिंग हुआ था और एग्रीमेंट जो नोटरी की हुई है वो भी 12 दिसंबर की है। सबसे बड़ी बात तो ये 4-5 महीने से मुझे एग्रीमेंट की कॉपी तक नहीं दे रहे थे। लास्ट मंथ से ये मुझे बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे कि हमने दुकान सेल पे रखा है और इसके लिए हमको सेल करना है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मुझे एग्रीमेंट की कॉपी तो दीजिए, क्योंकि आप इतने महीने हो गए वो आपने मुझे एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दी है। तब जाके कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे एग्रीमेंट की कॉपी दी है, 3-4 दिन पहले। और सबसे बड़ी बात, मैं शॉक हो गई उसमें देख के कि जब मैंने शॉप लिया ही दिसंबर में है तो उन्होंने एग्रीमेंट में 1 सितंबर का तारीख कहाँ से डाला है। आपको चाहिए मैं मोबाइल में दिखा सकती हूँ कि मैंने उनको टोकन अमाउंट नवंबर मिड में दिया है एंड 1 दिसंबर के मंथ में मेरा पहला रेंट उनको गया है और ईच एंड एवरी मंथ मेरा रेंट क्लियर है। 11,000 वो मेरे से भाड़ा लेते हैं,
हर मंथ मैंने उनको भाड़ा उनका दिया है। अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लीकेज का प्रॉब्लम चालू है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ अंकल आप बनवाइए, नहीं तो अगर आप नहीं बनवा सकते तो मैं बनवाती हूँ। हर महीने आप मुझसे रेंट में से वो काट के लीजिएगा, या आपको जैसा अच्छा लगे आप एक साथ काट के लीजिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऊपर मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा फर्नीचर पड़ा है वो ख़राब हो गया है, फेशियल बेड ख़राब हो गया है, चेयर वैक्सिंग की सब ख़राब हो गई हैं, और बहुत परेशान हूँ मैं लीकेज की वजह से। तो बस उन्होंने उस बात पे मेरे को धमकियाँ देना चालू किया कि अब मैं तेरे को यहाँ पे रहने नहीं दूँगा, मैं कुछ भी दुकान पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूँगा, और तेरे को मैं यहाँ से निकाल के रहूँगा। और मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि अंकल रुकिए, मैं मीटिंग करवा रही हूँ। उन्होंने बोला था किसी को बीच में लाके मीटिंग करवा, तो साहब के पास मीटिंग करने के लिए मैं कॉल कर रही थी, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पा रही थी। इस बात पे उन्होंने मेरे साथ गुंडागर्दी की। सबको पता ही है कि हरदीप सिंह के ऊपर 3 FIR दर्ज है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। चन्नी के ऊपर FIR दर्ज है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। शंकर कुकरेजा जो ओनर है वो 2 नंबर का धंधा करते हैं, सट्टा चलाते हैं, मटका चलाते हैं, रोडली, ये सब जो चीज़ें होती है लीगल, वो तमन्ना के घर से वो लोग करते हैं ये सारी काम। तो इतने जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो अचानक से रात को एक लेडीज सैलून में आके गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, मेरे को जबरन बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। तो कहाँ है मतलब उल्लासनगर में लेडीज़ के लिए सेफ्टी, जहाँ पर वो लेडीज़ को धक्के दे के निकाल रही है। मेरे सामने शंकर ने उनको बोला है कि मैं तेरे को 4000 देता हूँ, अभी का अभी मेरे को ये गाला चाहिए, खाली चाहिए। मेरे सामने उन्होंने ये सब हरकतें की है, और उन्होंने कैमरा की वायर्स के साथ भी छेड़खानी की है। ये तो लकीली मतलब मैंने वो वीडियोस रिकॉर्ड किए, और उस बेस पे ये उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज हुई। तो मैं थैंक यू बोलूँगी सब लोगों को जिन्होंने मेरी ये वीडियोस स्प्रेड आउट किए, एंड मीडिया को जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, नहीं तो ये FIR भी दर्ज नहीं होता। क्या मांग करेंगे? मैं पुलिस से यही मांग करती हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी तक दी है। मैं सिंगल लेडी हूँ, और मैं स्ट्रगल करके अपना पेट मतलब पालती हूँ। मैं अपना सर्वाइवल के लिए मेरे पास यही एक ज़रिया है। मैं खुद मेहनत करती हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, तो मेरे को और कोई सपोर्ट नहीं है। ये दुकान अगर वो दादागिरी करके बंद करते हैं तो मैं जीऊँ कैसे, मैं सर्वाइव कैसे करूँ, जबकि मेरा एग्रीमेंट के हिसाब से मेरा टर्नओवर, ये एग्रीमेंट पूरा हो रहा है दिसंबर के मंथ में। मैंने अंकल को ये भी कहा था कि अंकल आपको अगर दुकान खाली करवाना है तो 1 मंथ आप मुझे प्रायर नोटिस दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं और कहीं पर शॉप देखूं तो सही। आपने मुझे ये शॉप देने से पहले कहा था कि आप 3-4 साल के लिए मुझे यहाँ पे रहने देंगे, एग्रीमेंट रिन्यू कराएंगे। जो इसके लिए मैंने खर्चा किया इतना, आपने बोला था बिंदास खर्चा करो। मैंने पूरा इनका शॉप बनवाया है, पूरा फर्नीचर मैंने बनवाया है, ये लीकेज ऊपर जो बाथरूम है वो मैंने बनाया है, वो वॉल्स पे मैंने कलर्स वगैरह मैंने करवाया है, फर्नीचर का ये काम मैंने किया है। तो 2.5-3 लाख से ज़्यादा मैं खर्चा कर चुकी हूँ ये शॉप पे, तो वो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं कोई उनसे कुछ मांग नहीं कर रही हूँ, बस जो मैंने खर्चा किया है, जो आप अगर ज़बरदस्ती मुझे दुकान खाली करवा रहे हैं तो मेरा खर्चा मुझे भर के दीजिए। कल ये 1 नंबर पुलिस चौकी में उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने मुझे सहयोग किया और पंचनामा यहाँ पर पुलिस ने आके किया, एंड उन्होंने मुझे शॉप खोल के दिया। तो आई एम थैंकफुल टू देम एंड थैंकफुल टू द मीडिया ऑल्सो, बिकॉज अगर उनका सहयोग और पुलिस का सहयोग नहीं होता तो ये शॉप मुझे यहाँ पर वापस काम करने को मौका नहीं मिलता। और मैं अभी पुलिस से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए, और जो भी सेक्शन बैठता है गुंडागर्दी का, जान से मारने की धमकी देने का, जबरन सैलून में घुसने का, मुझे गलत तरीके से उन्होंने धक्के दिए, टच किया, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि आज जो मेरे साथ हुआ है, कल वो किसी भी लेडीज़ के साथ जो कि अकेली है
कमाती है, खुद अर्न कर रही है, स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में, उसके साथ ये नहीं हूँ।